नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज से हम करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न सब्जेक्ट वाइज हम लोग देखेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम्स खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि BEO, ROERO, UP PCS इन सभी के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। इसमें आपको जनवरी 2020 से अभी तक के लेटेस्ट करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा, वो भी बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तो आज हम लोग सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी से जुड़े प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह जनरल साइंस एंड साइंस टेक्नोलॉजी का प्रश्न है। पहला प्रश्न है आपका कि हाल में खबरों में रही अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट का संबंध है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी, कोविड-19 महामारी संक्रमण की रोकथाम से। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए अल्ट्रा स्वच्छ नाम से एक डिसइंफेक्शन यूनिट का निर्माण किया गया है। इस यूनिट में PPE सूट, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को रखकर उन्हें वायरस मुक्त किया जा सकता है और इस यूनिट का इस्तेमाल सरकारी कार्यालयों में भी किया जा रहा है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, एक मिसाइल है। थर्ड का पूरा नाम जो है आपका टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, इसका पूरा नाम है और यह विश्व की सर्वश्रेष्ठ मिसाइल रक्षा प्रणालियों में मानी जाती है। थर्ड जो है अंतरिक्ष आधारित और जमीन आधारित निगरानी स्टेशन से जुड़ा होता है और यह स्टेशन अपनी तरफ आने वाली मिसाइलों के बारे में थर्ड इंटरसेप्टर मिसाइल को डेटा ट्रांसफ़र कर खतरे एवं उसके प्रकार के बारे में सूचित करता है। यह 200 किलोमीटर दूर तक और 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार करने में सक्षम है और इसकी तकनीकी हिट टू किल है, यानी कि सामने से आ रहे हथियार को रोकना नहीं बल्कि नष्ट कर देना है। तो यहाँ जो है थर्ड आपसे पूछा जाएगा क्या है, तो थर्ड एक मिसाइल है और इसका पूरा नाम जो है वह टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। अगला क्वेश्चन आपका कि हाल ही में चर्चा में रहा पद आदित्य किससे संदर्भित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा से संचालित नौका को। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य उन 12 नौकाओं में से एक है जिसे गुस्तावे ट्रोवे अवार्ड के लिए नामित किया गया है। यह नौका 20 मीटर लंबी और 7 मीटर चौड़ी और 3.7 मीटर ऊंचाई वाली है और यह 75 सीटों वाली एक नौका है जिसमें 78 सौर पैनल लगे हुए हैं। तो यदि पूछा जाएगा कि आदित्य क्या है, तो सौर ऊर्जा से संचालित एक नौका है। अगला क्वेश्चन आपका GW190412 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लैक होल से संबंधित घटना है यह। हाल ही में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, जिसको LIGO कहा जाता है, में स्थित गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशालाओं द्वारा 2 असमान द्रव्यमान वाले ब्लैक होल के विलय का पहली बार पता लगाया गया है। यह पहली ऐसी खोज है जिसमें असमान द्रव्यमान के 2 ब्लैक होल शामिल हैं। इस घटना को GW190412 नाम दिया गया है और इस घटना का पता वर्ष 2019 में लगाया गया था। तो यदि पूछा जाएगा कि आपका GW190412 क्या किससे संबंधित है, तो ब्लैक होल से संबंधित घटना है। अगला प्रश्न है आपका कि आयुष उद्यमिता विकास कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष उद्यमिता विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। दूसरा है इस कार्यक्रम के तहत आयुर्वेदिक उपचार तथा योग ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से होगा केवल 2। आयुष मंत्रालय तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय द्वारा आयुष क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु आयुष उद्यमिता विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो यह जो है पहला आपका गलत हो जाएगा। यहाँ केवल दिया गया है कि आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष उद्यमिता विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जबकि ये आयुष मंत्रालय और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय दोनों के द्वारा जो है यह कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और दूसरा जो आपका दिया गया है कि इस कार्यक्रम के तहत आयुर्वेदिक उपचार तथा योग ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। तो ये आपका सही है। तो केवल 2 आपका सही हो जाएगा। यहाँ इस कार्यक्रम के तहत जो है आपका
भारतीय आयुर्वेद, होम्योपैथी, योग एवं सिद्ध पद्धतियों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा और साथ ही उद्यमियों को विदेशों में क्लिनिक आउटलेट खोलने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि आयुष क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। और वैश्विक स्तर पर आयुर्वेदिक उपचार और योग की बढ़ती मांग को देखते हुए इस कार्यक्रम के तहत विशेष रूप से आयुर्वेदिक उपचार तथा योग ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में लोगों को प्रशिक्षित किया जाए। तो ये इसका जो है उद्देश्य है। केवल दूसरा यहाँ आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि कोविड-19 सक्रिय प्रतिक्रिया और व्यय समर्थन कार्यक्रम किस संस्था द्वारा चलाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा यहाँ एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। कोविड-19 सक्रिय प्रतिक्रिया और व्यय समर्थन CARES जिसको कहा जाता है केयर्स कार्यक्रम को एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा चलाया गया है। यह कार्यक्रम ADB की काउंटर साइक्लिक सपोर्ट फैसिलिटी के तहत संचालित कोविड-19 पैंडेमिक रिस्पांस ऑप्शन, इसको CPRO यानी कि कोविड-19 पैंडेमिक रिस्पांस जो है ऑप्शन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, द्वारा वित्त पोषित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से ADB के सदस्य देशों में 800 मिलियन से अधिक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधा, देखभाल तथा सामाजिक सुरक्षा की सुविधाएं एवं अन्य सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। तो यदि पूछा जाएगा कि कोविड-19 सक्रिय प्रतिक्रिया और व्यय समर्थन कार्यक्रम किस संस्था के द्वारा चलाया गया है, तो ADB के द्वारा यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। और एशियन डेवलपमेंट की जो मुख्यालय है वो कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हाल ही में समाचारों में आए पद और दूसरा दिया गया है आपका संबंध। तो पहला है कि अर्कटिका यम, तो यह दिया गया है कि रूस का आर्कटिक जलवायु एवं पर्यावरण निगरानी उपग्रह है। दूसरा है द लॉन्ग मार्च 5B चीनी अंतरिक्ष रॉकेट है। और तीसरा है डेमो 1, यह नासा एवं स्पेस एक्स कंपनी का संयुक्त मिशन दिया गया है। तो उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सुमेलित है आपको बताना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका तीनों ही जो है सही है, 1, 2, 3, यानी कि अर्कटिका जो है यह रूस का आर्कटिक जलवायु एवं पर्यावरण निगरानी वाला उपग्रह है। दूसरा जो है यह द लॉन्ग मार्च 5B यह चीनी अंतरिक्ष रॉकेट है। और तीसरा है डेमो फर्स्ट, यह नासा एवं स्पेस एक्स कंपनी का संयुक्त मिशन है। तो तीनों ही यहाँ सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि महामारी रोग अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करना दंडनीय अपराध नहीं है। दूसरा है स्वास्थ्यकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करना महामारी रोग अधिनियम के दायरे में नहीं आता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2। महामारी रोग अधिनियम 1897 के अनुसार जब यह निश्चित हो जाए कि पूरे राज्य या उसके किसी भाग में किसी खतरनाक महामारी का प्रकोप हो गया है या होने की आशंका है, तब राज्य सरकार यदि वह समझती है कि मौजूदा विधि के साधारण उपबंध इसके लिए पर्याप्त नहीं है, तो वह ऐसे उपाय कर सकेगी जिन्हें वह उस रोग के प्रकोप या प्रसार की रोकथाम के लिए आवश्यक समझे। यानी कि अधिनियम की धारा 3 में अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दिए जाने वाले दंड के प्रावधान हैं। और धारा 3 के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC की धारा 188 की समान सजा होगी। और दूसरा जो है आपका IPC की धारा 188 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सरकार के नियमों या फिर अधिसूचना का उल्लंघन करता है तो उसे कम से कम 1 महीने और अधिकतम 6 महीने कैद और 1000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। अतः जो है आपका यहाँ यह जो है अब सही नहीं है पहला। और दूसरा जो दिया गया है कि यहाँ हाल ही में जो है केंद्र सरकार ने महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन करते हुए स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हिंसा के कृत्य को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया है। अतः जो है दूसरा भी कथन यहाँ सही नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2। अगला प्रश्न आपका कि हाल ही में समाचारों में देखा गया FNCAS9 क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एक प्रकार का प्रोटीन जो जीन एडिटिंग में प्रयुक्त होता है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जिसको CSIR कहा जाता है कि वैज्ञानिकों ने कोविड-19 महामारी परीक्षण के लिए कम लागत वाली पेपर स्ट्रिप टेस्ट तकनीक फेलुदा को विकसित किया है। और इस परीक्षण तकनीक में इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी IGIB जिसको कहा जाता है द्वारा CAS9, यहाँ देख सकते हैं आप CAS9 का विशिष्ट प्रोटीन FNCAS9 विकसित किया गया है।
जो अनुक्रम को निर्धारित करता है, और CAS9 प्रोटीन का टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची है। तो यहाँ जो है आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि FNCAS9 क्या है, तो ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि जीन एडिटिंग में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन आपका कि कोविड-19 आपातकालीन उपाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना हेतु निम्नलिखित में से किन बैंकों द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। पहला दिया गया है एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, दूसरा है एशियाई विकास बैंक, तीसरा है विश्व बैंक, चौथा है भारतीय रिजर्व बैंक। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यह बताना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा 1 और 3, यानी कि आपका एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और तीसरा जो है विश्व बैंक के द्वारा। भारत सरकार और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट इन्वेस्टमेंट बैंक ने कोविड-19 से निपटने हेतु $500 मिलियन की कोविड-19 आपातकालीन उपाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और यह जो है कोविड-19 आपातकालीन उपाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी परियोजना में विश्व बैंक ने भी $1 बिलियन की आर्थिक सहायता प्रदान की है। तो इस परियोजना के तहत जो है भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जाएगा। दरअसल इस सहायता के प्राथमिक लाभार्थी संक्रमित लोग, जोखिम वाली आबादी, चिकित्सा तथा परीक्षण केंद्रों जो कि सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्रों से जुड़े हों के सेवा प्रदाता और भारत में कोविड-19 से निपटने में संलग्न सार्वजनिक निकाय होंगे। तो यहाँ आपका 1 और 3 जो है यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका अगापे चित्रा मैग्ना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह कोविड-19 संक्रमण की परीक्षण प्रक्रिया के दौरान SARS-CoV-2 के RNA को अलग करने के लिए भारत में विकसित एक स्वदेशी किट है। और दूसरा है इसका विकास भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR द्वारा किया गया है। और तीसरा है इस किट में SARS-CoV-2 के RNA को अलग करने के लिए कार्बन फाइबर नैनो कणों का प्रयोग किया गया है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यह बताना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा 2 और 3। अगापे चित्रा मैग्ना जो है यह कोविड-19 संक्रमण की परीक्षण के दौरान SARS-CoV-2 के RNA को आसानी से अलग करने के लिए एक स्वदेशी किट है। अतः जो है आपका यहाँ पहला ऑप्शन जो है वह सही है। और दूसरा जो है आपका कि इसका विकास भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा तैयार किया गया है, यह आपका गलत है। इस किट का विकास जो है तिरुवनंतपुरम स्थित श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जिसको SCTIMST द्वारा तैयार किया गया है। तो यह कथन जो है आपका सही नहीं है। और तीसरा जो दिया गया कि इस किट में SARS-CoV-2 के RNA को अलग करने के लिए कार्बन फाइबर नैनो कणों का प्रयोग किया गया है, तो यह भी गलत हो जाएगा। इस किट में जो है SARS-CoV-2 के RNA को अलग करने के लिए चुंबकीय नैनो कणों का प्रयोग किया गया है। तो तीसरा भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा जो है सही नहीं है, तो दूसरा और तीसरा सही नहीं, पहला जो है इसमें सही है। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न अब देखते हैं कि हाल ही में किस संस्थान द्वारा अल्जाइमर रोग हेतु ट्रोजन हॉर्स विधि विकसित की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी द्वारा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित ट्रोजन हॉर्स विधि अल्जाइमर रोग संबंधी स्मृति ह्रास को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। उल्लेखनीय है कि यह ट्रोजन हॉर्स जो है विधि ट्रोजन पेप्टाइड्स का उपयोग की मदद से मस्तिष्क में न्यूरोटॉक्सिक मॉलिक्यूल के संचय को रोका जा सकता है। ट्रोजन पेप्टाइड्स का उपयोग एक कम वोल्टेज वाले विद्युत क्षेत्र के रूप में किया जाता है जो मस्तिष्क में एमिलाइड प्लेक्स के एकत्रीकरण को रोकता है और मस्तिष्क में एमिलाइड बीटा पेप्टाइड्स के संचय के कारण अल्जाइमर रोग होता है। और शोधकर्ताओं के अनुसार बाहरी विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग कर एमिलाइड बीटा पेप्टाइड्स के संचय को रोका जा सकता है, जिसके कारण अल्जाइमर रोग से पीड़ित होने की संभावना कम हो जाती है। और एमिलाइड बीटा पेप्टाइड्स एमिलाइड प्लेक्स के ही समान होता है जो एक निश्चित अवधि के बाद धमनियों को अवरुद्ध कर रक्त की आपूर्ति को प्रभावित करता है। परिणाम स्वरूप एमिलाइड बीटा पेप्टाइड्स के संचय से अल्जाइमर रोग होता है और इससे हृदय संबंधी रोग भी उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ जो है आपका पूछा गया है कि अल्जाइमर रोग हेतु ट्रोजन हॉर्स विधि किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के द्वारा इसे विकसित किया गया है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न अब देखते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा बग बाउंटी कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरोग्य सेतु ऐप की सुरक्षा। बग बाउंटी कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय डेवलपर्स समुदाय को आरोग्य सेतु ऐप की सुरक्षा खामियों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करना है। विजेताओं को जो है 1 लाख रुपए से जो है पुरस्कृत किया जाएगा और कार्यक्रम का आयोजन माई गवर्नमेंट टीम द्वारा किया गया है, जो सरकार के डिजिटल कार्यक्रमों को ऐप के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाने का काम देखती है। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि बग बाउंटी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो वह आरोग्य सेतु ऐप की सुरक्षा करना है। अगला क्वेश्चन आपका कोविड कथा नामक मल्टीमीडिया गाइड निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद के द्वारा। हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत जो है राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन ने कोविड-19 महामारी के संदर्भ में जन जागरूकता फैलाने के लिए कोविड कथा के नाम से सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाली लोकप्रिय मल्टीमीडिया गाइड का हिंदी संस्करण जारी किया है। और इस मल्टीमीडिया गाइड में वैज्ञानिक संदेश और स्वास्थ्य अवधारणाओं को साधारण तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। साथ ही इसमें विज्ञान, कार्टून और हास्य का भी प्रयोग किया गया है। तो आपका यहाँ सी ऑप्शन जो है वह सही है कि कोविड कथा नामक मल्टीमीडिया गाइड निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है, तो यह राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद यानी कि NCSTC द्वारा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा अग्निप्रस्थ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक मिसाइल पार्क है। हाल ही में INS कलिंग में अग्निप्रस्थ नामक एक मिसाइल पार्क की आधारशिला रखी गई। अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क का उद्देश्य वर्ष 1981 से लेकर अब तक INS कलिंग के मिसाइल इतिहास की झलक दिखाना है। इस मिसाइल पार्क की स्थापना मिसाइलों और ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट की प्रतिकृति के साथ की गई है, जो यूनिट द्वारा संचालित की जा रही मिसाइलों के विकास को प्रदर्शित करता है। तो यदि पूछा जाएगा कि अग्निप्रस्थ क्या है, तो एक मिसाइल पार्क है। अगला प्रश्न आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है एंटीबॉडी एक सुरक्षात्मक प्रोटीन है। दूसरा है एंटीबॉडी टीटर किसी जीव के रक्त में उपस्थित एंटीबॉडी के स्तर के बारे में बताता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यह बताना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। एंटीबॉडी यह सुरक्षात्मक प्रोटीन होते हैं जो शरीर में बाह्य पदार्थ जिसे एंटीजन कहा जाता है की उपस्थिति के कारण प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा निर्मित होते हैं। तो पहला जो है ये आपका कि सही हो जाएगा कि एंटीबॉडी जो है एक सुरक्षात्मक प्रोटीन है। उसके बाद एंटीबॉडी टीटर एक प्रयोगशाला परीक्षण है जो किसी जीव के रक्त में उपस्थित एंटीबॉडी की मात्रा को प्रदर्शित करता है और एंटीबॉडी की मात्रा और विविधता शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया से संबंधित होती है। अतः जो है आपका यहाँ दूसरा भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और दोनों जो है यह सत्य है। अगला क्वेश्चन है कोविड कवच एलिसा किस या किन संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। पहला है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, दूसरा है टाटा मेमोरियल सेंटर, तीसरा है राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान और चौथा है कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यह बताना है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जो है यहाँ से हो जाएगा, 1 और 3। यानी कि जो है पहला जो आपका दिया गया है ये भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा जो है कोविड कवच एलिसा जो है यह विकसित किया गया है और तीसरा जो है राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, दोनों के द्वारा जो है मिलकर इसका विकास किया गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद जिसको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहा जाता है ICMR और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV जिसे कहा जाता है, ने संयुक्त रूप से कोविड-19 के परीक्षण में तेजी लाने हेतु कोविड कवच एलिसा को विकसित और प्रमाणित किया है। उल्लेखनीय है कि कोविड कवच एलिसा से मानव शरीर में मौजूद कोविड-19 के एंटीबॉडी का पता लगाया जाएगा और कोविड कवच एलिसा से 2.5 घंटे के एक निरंतर परीक्षण के साथ जो है 90 नमूनों का परीक्षण किया जा सकता है। साथ ही एलिसा परीक्षण जिला स्तर पर भी आसानी से संभव है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1 और 3 दो जो है सही है आपका। अगला प्रश्न आपका कि इंडो US वैक्सीन एक्शन प्लान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1987 में की गई थी।
दूसरा है VAP के तहत संचालित योजनाओं का कार्यान्वयन विश्व स्वास्थ्य संगठन की निगरानी में किया जाता है। तीसरा है BAP के तहत प्रस्तावित भारतीय कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु बनी सर्वोच्च समिति के सदस्यों की नियुक्ति भारतीय राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है यह बताना है आपको। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2 और 3 जो है यह सही नहीं है, यानी कि इंडो जो है US वैक्सीन एक्शन प्लान बस 1987 में की गई थी। तो यह जो है आपका पहला यह सही है। दूसरा जो दिया गया है कि BAP के तहत संचालित योजनाओं का कार्यान्वयन एक संयुक्त कार्य समूह यानी कि ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप द्वारा किया जाता है। JWG में दोनों देशों भारत और अमेरिका के वैज्ञानिक और अन्य अधिकारी शामिल होते हैं। तो यह जो है आपका दूसरा गलत हो जाएगा। और तीसरा जो है BAP के तहत प्रस्तावित भारतीय कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु बनी सर्वोच्च समिति के सदस्यों की नियुक्ति भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति के द्वारा। तो यह जो है आपका तीसरा भी गलत हो जाएगा। तो दूसरा तीसरा जो है पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो दूसरा और तीसरा जो है यह कथन सही नहीं है। पहला जो है सही है कि इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1987 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE का सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा है कि देश में PPE किट के परीक्षण और प्रमाणन के लिए कुल 8 प्रयोगशालाएं हैं। तीसरा है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि PPE एक चिकित्सकीय उपकरण है जिसका उपयोग मेडिकल पेशेवरों द्वारा किया जाता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है यह आपको बताना है। तो चलिए जो है देखते हैं। पहला जो आपका दिया है कि भारत व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि PPE का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत जो है 2 महीने से भी कम की अवधि में विश्व में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि PPE का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। हालांकि कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए आवश्यक PPE किट के उत्पादन में चीन जो है अभी भी अग्रणी देश बना हुआ है। तो इसलिए जो है आपका यह गलत हो जाएगा। पहला जो है स्थान किसका है, तो चीन का है। दूसरा स्थान आपका भारत का है। तो भारत यहाँ दिया गया कि भारत व्यक्तिगत सुरक्षा PPE का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो पहला आपका जो है गलत हो जाएगा। और दूसरा दिया गया कि देश में PPE किट के परीक्षण और प्रमाणन के लिए कुल प्रयोगशालाएं हैं। तो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण की जांच और प्रमाणन के कार्य के लिए देश भर में कुल 9 प्रयोगशालाएं को मान्यता दी गई है, जबकि यहाँ दिया गया है 8 प्रयोगशालाएं। तो यह भी जो है आपका गलत हो जाएगा। तीसरा दिया गया कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE एक चिकित्सकीय उपकरण है जिसका उपयोग मेडिकल पेशेवरों द्वारा किया जाता है। तो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE एक प्रकार का जो है चिकित्सकीय उपकरण होता है जिसे आमतौर पर मेडिकल पेशेवरों द्वारा किया जाता है। यह न केवल डॉक्टरों, नर्सों जैसे चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा करता है बल्कि घातक बीमारी के प्रसार को रोकने में भी यह मदद करता है। तो तीसरा जो है आपका ये सही हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो पहला और दूसरा जो है कथन सही नहीं है, तीसरा केवल जो है वह सही है। तो पहला और दूसरा यानी कि विकल्प ए जो है वह सही नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1 और 2 सही नहीं है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया कि थैलीसीमिया एक आनुवांशिक विकार है। दूसरा है थैलीसीमिया में रोगी के लाल रक्त कणों में हीमोग्लोबिन की मात्रा अचानक से बढ़ जाती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यह बताना है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा कि केवल एक जो है थैलीसीमिया जो है ये आनुवांशिक विकार है, यह केवल सही है। दूसरा जो है आपका गलत है। थैलीसीमिया में रोगी के लाल रक्त कणों में हीमोग्लोबिन की मात्रा अचानक से बढ़ जाती है, जो है ये गलत हो जाएगा। इसके कारण जो एनीमिया आप देख सकते हैं दुनिया भर में प्रतिवर्ष 8 मई को जो है विश्व थैलीसीमिया वर्ल्ड थैलीसीमिया डे के रूप में मनाया जाता है। तो यदि पूछा जाएगा कि विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मई को। इसके कारण जो है एनीमिया हो जाता है और रोगियों को जीवित रहने के लिए हर 2 से 3 सप्ताह बाद रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है। और थैलीसीमिया जो है माता पिता के जीन्स के माध्यम से बच्चों में मिलने वाला एक आनुवांशिक विकार है। तो इसलिए जो है आपका यहाँ पहला कथन जो है वैसे हो जाएगी, थैलीसीमिया एक आनुवांशिक विकार है। उसके बाद जो है दूसरा दिया गया थैलीसीमिया जो है एक अस्थायी रक्त विकार है जिसके कारण एक रोगी में कि लाल रक्त कणों यानी कि रेड ब्लड सेल्स में पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। तो दूसरा जो है ये आपका गलत हो जाएगा। तो पहला ये ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, केवल एक जो है वह सही है। तो दोस्तों जो है आज बस इतना ही 20 प्रश्न। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह सीरीज जो है आपको कैसा लग रहा है। तो यदि
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जैसे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।